Welcome back to Learning Skills with Girish Kakwani. Guys, I'm sure अभी तक आपने जो भी मेरे साथ सीखा है, whatever we have learned so far, आपको काम आ रहा है and I'm sure you're practicing it for the benefit of your own analysis. आज हम कुछ नया सीखेंगे. डेफिनेटली मैं हर वीडियो में आपके लिए कुछ स्पेशल ला रहा हूं और आज के वीडियो में कुछ स्पेशल कंटेंट डेफिनेटली मिलेगा. तो गाइज आज हम सीखेंगे बेसिक्स ऑफ पाइवट टेबल में हमारा पार्ट 3 यानी कि एडवांस्ड एनालिसिस. यस, पाइवट टेबल पे एडवांस्ड एनालिसिस हम सीखने वाले हैं दोस्तों. और आई एम श्योर ये एक ऐसा वीडियो होगा जो कि कहीं ना कहीं हर पाइवट टेबल यूजर को बेनिफिट होगा. आप प्लीज इस वीडियो को कंप्लीटली देखिए, कहीं ऐसा ना हो कि आप कुछ स्पेशल मिस कर जाएं. चलिए शुरू करते हैं. तो गाइज आज हम सीखेंगे एक सीरियस एनालिसिस ऑन पाइवट टेबल. ये कंटेंट कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है, बट आई वुड स्टिल रिक्वेस्ट कि अगर आप सच में अपनी पाइवट टेबल से कुछ एडवांस लेवल का एनालिसिस करना चाहते हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा. तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा पाइवट टेबल का पार्ट 3 है और मैं कोशिश करूंगा कि मैं मैक्सिमम एनालिसिस इस वीडियो में शेयर कर दूं आपके साथ, ताकि आप लोग जब भी अपने डेटा के ऊपर पाइवट टेबल यूज करें तो एक अच्छा एनालिसिस कर पाए. तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं डेटा सेम टू सेम यूज कर रहा हूं. तो चलिए हम चलते हैं दोबारा हमारे बेसिक डेटा के ऊपर. मैं एक बार फटाफट से आपको दोबारा समझाता हूं कि मैंने क्या डेटा लिया हुआ है. जो लोग इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, प्लीज गो थ्रू द कंप्लीट वीडियोस. आप लोग बेसिक से सीखेंगे एंड ट्राइंग टू आई एम ट्राइंग कि मैं आपको कुछ ऐसा सिखाऊं जो कहीं ना कहीं आपकी वर्किंग को और स्मूथ और फास्ट बना सकेगा. तो ये डेटा कहता है कि एक रेस्टोरेंट का डेटा है जिसमें उसके पास डिफरेंट टाइप की कैटेगरीज के अंदर अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं और हर प्रोडक्ट की सेल मेंशन्ड है एंड अलोंग विद द टाइमलाइन क्वार्टर. आज हम दोबारा से इस पे पिवट लगाएंगे. पिवट लगाने के लिए हम वही शॉर्टकट यूज करेंगे, ऑल्ट एन वी टी. तो देखिए कैसे विद इन सेकेंड्स हमारी पाइवट टेबल बनती है. ऑल्ट एन वी टी एंड द पाइवट टेबल इज ऑलमोस्ट हियर. आज हम कुछ सीखेंगे इस तरीके से कि अगर मुझे कैटेगरीज के अंदर, कैटेगरीज को मैं रो लेवल्स में ले आता हूं, अगर मुझे कैटेगरीज के अंदर सेल्स चाहिए, सेल्स को मैं ऐड टू वैल्यूज कर रहा हूं, सेल्स वैल्यूज में आ गया. और अब यहां मुझे कुछ अलग अलग तरीके से डेटा को देखना है, एनालिसिस करना है, कुछ उससे स्ट्रैटेजिक डिसीजंस लेने हैं. तो कैसे किया जाए? सबसे पहले हम कोशिश करेंगे डेटा को सॉर्ट करने की. सॉर्टिंग करेंगे हम इन डिसेंडिंग ऑर्डर. हाईएस्ट सेल्स को सबसे ऊपर रखना है मुझे. तो सॉर्टिंग करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है, आप इस फिल्टर पे क्लिक करिए, मोर सॉर्ट ऑप्शंस, डिसेंडिंग एंड एज पर सम ऑफ सेल्स. अब आप ध्यान से इस कंसेप्ट को समझिए कि सॉर्टिंग जब भी होती है वो कैटेगरी की हो रही है, ना कि अमाउंट की. सॉर्टिंग हो रही है कैटेगरी की बेस्ड ऑन सेल्स, और वो भी डिसेंडिंग ऑर्डर में. तो जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे जो वैल्यू है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो चुकी है. अब अगर मुझे ये जानना हो कि किस कैटेगरी में कितना परसेंट सेल्स हुई है, अगर मैं टोटल सेल्स की कंपैरिजन में उसको देखना चाहूं, तो ये कैसे देख सकते हैं? यस गाइस, एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है हमारे पास ऑलरेडी पाइवट टेबल के अंदर अवेलेबल. हमें सेल्स को दोबारा ऐड टू वैल्यूज लाना है. तो आप देखेंगे ऑलरेडी सॉर्टेड तरीके से आया है. और इस बार हमें जो सेकंड हमने कॉलम इंसर्ट किया है उस पर क्लिक करेंगे, वैल्यू फील्ड सेटिंग्स में जाएंगे, शो वैल्यूज एज एंड परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल. जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप देखिए
कि हमारा जो अमाउंट है जिसे हमें हमने अभी सॉर्ट किया था इन डिसेंडिंग ऑर्डर, उसे हमने परसेंटेज के फॉर्म में ब्रेक कर लिया है। यानी कि डेयरी प्रोडक्ट्स मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ सेल्स दे रहा है कंसिडरिंग ऑल क्वार्टर्स। वेरी गुड। तो आई होप आपको ये पसंद आया हो। नेक्स्ट स्टेप की तरफ पढ़ते हैं। दोबारा हम एक नई पिवट लगाएंगे ऑल्ट एनवीटी, और आप देखेंगे कि कैसे हमें इस बार कैटेगरीज को मैं दोबारा रो लेबल्स में ले आता हूं, सेल्स को मैं वैल्यूज में ले आता हूं, एंड सेम थिंग मोर सॉर्ट ऑप्शंस में जाकर के डिसेंडिंग ऑर्डर, एंड वी आर गोइंग टू सॉर्ट द कैटेगरी एज पर सम ऑफ सेल्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये सॉर्टिंग हो चुकी। इसमें जब हम इस पर्टिकुलर अमाउंट को क्वार्टर वाइज ब्रेक करना चाहेंगे तो हम राइट क्लिक करेंगे क्वार्टर पे एंड ऐड टू कॉलम लेबल्स। तो आप देखेंगे ये कॉलम लेबल्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, और उसमें भी जो टोटल अमाउंट के बेसिस पे इट हैज बीन सॉर्टेड फ्रॉम द हाईएस्ट सेल्स टू द लोएस्ट सेल्स। दोबारा इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, बट अब हम डिफरेंट तरीके से परसेंटेज को देखेंगे। तो आप देखेंगे कैसे अलग अलग तरीके से परसेंटेज हम कैलकुलेट कर सकते हैं। शो वैल्यूज एज परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल। जैसे ही मैं परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल करता हूं तो ये क्या करेगा, ये हर अमाउंट को इसने ब्रेक कर दिया, एंड वो टोटल को 100% कंसिडर करके उसका ब्रेकअप दे रहा है। तो यानी कि अगर हम कंसिडर करें डेयरी प्रोडक्ट्स, तो इट इज 3.96% ऑफ द टोटल सेल्स ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स, ऑल द कैटेगरीज आई मीन, इन ऑल द क्वार्टर्स। यहां आप देख सकते हैं किस तरीके से उसका ब्रेकअप हुआ है। अगर मैं कहूं कि मुझे सेल्स अमाउंट भी साथ में देखना है, तो मैं सेल्स अमाउंट को दोबारा ले आता हूं। अब आप नोटिस करेंगे कि हमारा एक बार अमाउंट आ रहा है और एक बार परसेंटेज आ रहा है, बट क्योंकि मुझे इस तरीके से विजिबिलिटी में इश्यूज हैं और मुझे पहले सिर्फ अमाउंट देखना है एंड देन आई हैव टू सी द परसेंटेज अमाउंट, तो मैं क्या करूंगा, यहां पे हमारे पास कॉलम्स के अंदर जो वैल्यूज कैलकुलेशन होकर के आ रही हैं, इसे हम शिफ्ट कर देंगे ऊपर। जैसे हम ऊपर करेंगे, एंड सी द मैजिक गाइस, यहां पे हमारे पास पहले अमाउंट बाइफरकेट हो चुका, एंड देन द क्वार्टर वाइज परसेंटेज हैज बीन ब्रोकन डाउन। अगर मैं ये कहूं कि मुझे अब केवल ये देखना है कि इस पर्टिकुलर क्वार्टर में जितनी भी सेल्स हुई है उसमें किस आइटम ने कितने परसेंट सेल्स की। यानी कि अगर मैं कंसिडर करूं क्वार्टर वन का ये जो परसेंटेज आ रहा है ये 100% हो, तो हाउ टू कैलकुलेट दैट। तो चलिए हम एक नई पिवट लगाते हैं और सेम तरीके से कैटेगरीज को रोज में लाते हैं, सेल्स को वैल्यूज में लाते हैं, क्वार्टर को ब्रेक करते हैं, सेल्स दूसरी बार लाते हैं, सेकेंड टाइम वाले को परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल, वैल्यूज ऊपर ले जाते हैं, और ये सेम पिवट बन गई। बट इस बार हम जो कैलकुलेशन हमने की है वहां जाकर के हम शो वैल्यूज में परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल की जगह परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल करेंगे, क्योंकि हमें एक कॉलम को 100% कंसिडर करते हुए उसका ब्रेकअप चाहिए था। एंड सी गाइस, यहाँ पे ये जो अमाउंट है उसका ब्रेकअप हो चुका है कंसिडरिंग द क्वार्टर कंप्लीट सेल्स एज 100%। अगर मैं यहीं आपको ये दिखाना चाहूं कि कैसे, अगर मैं कहूं कि मुझे बेवरेजेस की एक सिंगल कैटेगरी को 100% कंसिडर करना है, तो मैं दोबारा जाऊंगा वैल्यू फील्ड सेटिंग्स में, शो वैल्यूज एज, और परसेंटेज ऑफ रो टोटल। तो आप यहां देखेंगे कि सिस्टम ने, ये देखिए 100% इसको कंसिडर कर लिया है, इसका टोटल नीचे 100% आ रहा है और यहाँ पे भी हमें 100% दिखा रहा है। यानी कि ये जो टोटल अमाउंट है इसका सम है 102074.29, जो कि हमारे इस टोटल सेल्स अमाउंट से मैच हो रहा है। तो गाइज इस तरीके से हम डिफरेंट तरीके से इस पर्टिकुलर ऑप्शन को एक्सप्लोर कर सकते हैं। एक और तरीका होता है कि अगर हम यहीं से इस पर्टिकुलर
आइटम को क्लिक करके, राइट क्लिक करके हम अलग अलग सेक्शंस में लेके जा रहे हैं। तो मैंने आपको पिछली हमारे वीडियोस में बताया था कि जहां हम इसको राइट क्लिक कर करके शिफ्ट कर रहे हैं, वहां हम इसे ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, और इसी तरीके से हम इसे अलग अलग तरीके से कैलकुलेट करके अपना डेटा एनालिसिस कर सकते हैं। कहीं ना कहीं हमें इस तरीके के एनालिसिस की जरूरत पड़ती है जहां हमें कॉलम के ऊपर परसेंटेज चाहिए होते हैं, कहाँ जहां हमें रोज के ऊपर परसेंटेज चाहिए होते हैं, जहां हमें ग्रैंड टोटल के ऊपर परसेंटेज चाहिए होते हैं। बट अब नेक्स्ट जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये एक बहुत ही पावरफुल टूल होने वाला है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, इस तरीके का एनालिसिस एक एडवांस लेवल का एनालिसिस कहलाता है, जो कि हम पाइवट टेबल में ऑन रेगुलर बेसिस पे नहीं देखते जनरली। बट अगर आप ये कर पाएंगे तो डेफिनेटली इट विल बी अ वेरी पावरफुल टूल फॉर यू। तो चलिए हम एक लास्ट बार पाइवट टेबल दोबारा बनाते हैं, फटाफट से पाइवट टेबल खड़ी कर देते हैं एंड सी कितना फास्ट हम शॉर्टकट कीज से पाइवट टेबल बना सकते हैं। हम हमारी जो रिपोर्ट हम अभी तक बना रहे थे, हम सेम तरीके से रिपोर्ट बनाएंगे, बट विद अ ट्विस्ट दिस टाइम। सेल्स में दोबारा ड्रैग करके लाऊंगा। सेल्स में मैं कैलकुलेट करूंगा परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल एज ऑफ नाउ। क्वार्टर्स को शिफ्ट करूंगा वैल्यूज के नीचे, और अब मैं इसमें एक लेयर ऐड करूंगा प्रोडक्ट की। जैसे ही मैंने प्रोडक्ट ऐड किया, मैं डिजाइन में जा रहा हूं, रिपोर्ट लेआउट जहां से मैंने आपको बताया था, आप रिपोर्ट लेआउट में जाकर के कैसे अपना पाइवट टेबल का लेआउट चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे शो वैल्यूज एज टेबुलर कर दिया मैंने। करते ही मेरी रिपोर्ट एक अच्छे लेआउट में आ चुकी है। इसका कलर हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। डिजाइन में जाकर के बैंडेड रोज, एंड देन कुछ कलर कॉम्बिनेशन हम ट्राई करते हैं। ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट कलर कॉम्बिनेशन है। जब भी नंबर्स हम देखते हैं तो हमें नंबर्स जो है वो राइट अलाइंड होते हैं, और जो ऊपर हेडर है वो लेफ्ट अलाइंड आ रहा है। तो क्यों ना इन सबको राइट अलाइन कर लिया जाए, हमारी विजिबिलिटी अच्छी होगी। राइट अलाइन करने के लिए हम होम में जाएंगे, और यहाँ पे हमारे पास राइट अलाइंड का एक ऑप्शन आ रहा है। इसे हम डायरेक्टली भी कैसे एक्सेस कर सकते हैं, मैं वो भी बताता हूँ आपको। एक्सेल में शॉर्टकट्स की सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ऑल्ट की दबाएंगे, उसके बाद आपको ऑप्शन देगा, हम एच दबा करके होम में जाएंगे, और आप यहाँ देखेंगे मुझे ये बता रहा है ए आर टू अलाइन राइट। तो मैं ए आर अच्छे से मेंशन करूंगा, टाइप करूंगा, तो ये राइट अलाइंड हो जाएगा। अब मैं बाकी सारा डेटा भी इसी तरीके से शॉर्टकट तरीके से करूंगा, ऑल्ट एच ए आर। तो आप देखेंगे सारा का सारा डेटा मेरा राइट अलाइंड हो चुका है, ये मैंने शॉर्टकट से किया। इसी तरीके से हम कैसे रोज सेट करते हैं और कॉलम सेट करते हैं, मैं आपको वो भी सिखाऊंगा इन फ्यूचर। अब एक क्वेश्चन आता है, मान लीजिए आपके सीनियर ने पूछा कि कैसे आपको टॉप 3 कैटेगरीज के अंदर टॉप 5 प्रोडक्ट्स चाहिए। टॉप 3 कैटेगरीज के अंदर टॉप 5 प्रोडक्ट्स चाहिए, तो वो आप कैसे करेंगे। इसके लिए हमारे पास एक इनबिल्ट टूल है पाइवट टेबल के अंदर। कैटेगरी के अंदर हम जाएंगे, यहां पे हम वैल्यू फिल्टर्स में जाएंगे। वैल्यू फिल्टर्स में जाएंगे, नीचे आएगा टॉप 10। टॉप 10 पे जैसे आप क्लिक करेंगे, यहां आ रहा है टॉप 10 आइटम्स बाय सम ऑफ सेल्स। हमने सेल्स के हिसाब से उसको बाइफरकेट करना है, और हमें सिर्फ और सिर्फ फिल्टर आउट करने हैं टॉप 3 कैटेगरीज। तो यहाँ पे मैं 10 की जगह 3 मेंशन करूंगा, ओके। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 3 कैटेगरीज आ रही हैं, बेवरेजेस, डेयरी प्रोडक्ट्स एंड मीट पोल्ट्री। अब इसके आगे बढ़ते हैं, मुझे हर कैटेगरी में सिर्फ और सिर्फ 5 प्रोडक्ट्स देखने हैं। मैं दोबारा जाऊंगा फिल्टर पे, वैल्यू फिल्टर्स, नीचे आऊंगा टॉप 10, एंड यहां पे मैं क्लिक करूंगा 5। जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया, टॉप 5, आप देख सकते हैं दोस्तों कैसे विद इन सेकेंड्स हम पाइवट टेबल को एक्सप्लोर करते गए, एंड हमने कुछ ही मिनटों में, यस कुछ ही मिनटों में हमने एक ऐसा एनालिसिस सीखा जो कि पाइवट टेबल में बहुत ही एफिशिएंट एनालिसिस कहलाता है। एडवांस एनालिसिस के और भी वीडियोस मैं आपके लिए लेके आने वाला हूं, एंड आई एम श्योर आप लोगों को ये कंटेंट अच्छा लगेगा। अगर आप चाहते हैं कि जैसे आपने ये वीडियो देखा
वैसे आपके दोस्त, आपके फैमिली मेंबर्स या आपके और भी कलीग्स या और भी ऐसे जो लोग आपके कॉन्टैक्ट्स में हैं और वो सीखना चाहते हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर दिस टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड क्लिक ऑन द बेल नोटिफिकेशन आइकन, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स ऑन द गो मिले. थैंक यू गाइस, कीप लर्निंग.